हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10 की आर एस अग्रवाल सीरीज़ में एक्सरसाइज 3 भी कर रहे हैं हम। ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। और इसमें इस एक्सरसाइज में हमें पहले भी बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 और आज हम करेंगे 21, 22, 23, 24, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चंस मैं करूँगी सब्स्टिट्यूशन से और दो क्वेश्चन करूँगी एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। दिस इज 3/x प्लस 8/y इक्वल्स टू -1 एंड दूसरी इक्वेशन है 1/x माइनस 2/y इक्वल्स टू 2। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो हमने पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको, जो अभी तक के 18, 19 और 20 क्वेश्चंस है, उसमें क्या था कि एक वेरिएबल आपका फ्रैक्शन में था और दूसरा वेरिएबल नॉर्मल था, फ्रैक्शन में नहीं था। तो अभी इस केस में क्या हुआ है कि दोनों वेरिएबल्स ही फ्रैक्शन में है। अब इसका इसका तरीका डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, हमें कंसीडर करना है लेट एक्स 1/x इक्वल्स टू यू और 1/y इक्वल्स टू वी। तो अब हमारे दो अलग न्यू वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पर, जिसको हमें यहाँ पर पुट करना है। तो अब आप अगर आप 3/x को देखते हो, अगर मैं इसमें लिखती हूँ 3 इंटू 1/x, एक ही बात है। यहाँ पर हम 3 को लिख सकते हैं, 1/x को हमने पुट कर दिया u, तो ये जगह आपका 3u हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पुट करेंगे। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन बनी, मैं इसको ब्लू से कर रही हूँ। तो नई इक्वेशन जो बनी 3u प्लस 8y इक्वल्स टू -1, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, u माइनस 2v इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको करती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेकंड इक्वेशन जो ये सेकंड इक्वेशन बन रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन से मैं u की वैल्यू ले लेती हूँ। दिस u विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2v। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2v जो ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई, मतलब ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन इनटू द इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 8y, नॉट y, सॉरी, ये दिस इज नॉट y, दिस इज u v। यहाँ पर भी यही होगा 8v इक्वल्स टू -1। अब मैं इसमें u की वैल्यू पुट करती हूँ 2 प्लस 2v प्लस 8v इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6v प्लस 8v इक्वल्स टू -1। तो 8 और 6 14v और ये 6 इधर चला जाएगा, तो इसमें इक्वल टू -1 -6, तो ये हो जाएगा -7। तो 14v इज इक्वल टू -7। यहाँ से v आ जाएगा आपका -7/14 यानी -1/2। तो v की वैल्यू आ गई -1/2। ये तो आपकी पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको मैं v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करती हूँ। तो मैं जैसे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया 3u प्लस 8v, या फिर जहाँ पर मैंने u को लिया था u इज इक्वल टू 2 प्लस 2v, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u जो है आपका 2 प्लस 2v है। यहाँ पर पुट करते हैं 2 प्लस 2 इंटू -1/2, यहाँ से 2 टू कैंसिल, इट विल इक्वल टू -1 और 1। तो u की वैल्यू आ गई 1। तो अब हमने जो कंसीडर किया था व्हाट इज u एंड व्हाट इज v, हमें फिर से हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम फिर से वहीं जाएंगे। तो व्हाट इज u इज 1/x एंड v क्या है 1/y। तो यहाँ से हम देते हैं u विच इज इक्वल टू 1 एंड v क्या है आपका इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू तो आगे, चलो ये तो सेम ही आ गया, 1 ही आ गया। लेकिन v की वैल्यू से हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, जो भी आपकी v की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल। तो v की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है हो जाएगी, इट विल बी -2। v की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 1, सॉरी ये x आएगा, क्योंकि x का 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस, दो नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं एलिमिनेशन से ही करूँगी और उसके बाद हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे। नो सॉरी, हमने ये सब्सटीट्यूशन से किया है, सॉरी ये हमने सब्सटीट्यूशन से किया, इसके बाद वाला भी सब्सटीट्यूशन से करूँगी, फिर मैं एलिमिनेशन से करूँगी। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 9/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8, 13/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 101। यहाँ पर भी हमें वही सेम करना है। 1/x को मैं लेती हूँ u, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। तो नाउ द इक्वेशन विल बी 9u माइनस 4v इक्वल्स टू 8, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 13u
प्लस 7v इक्वल्स टू 101। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसको मैं ब्लू से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं ले रही हूँ u की वैल्यू ले लेती हूँ 9u इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4v और u विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4v अपॉन 9। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैं पुट करूँगी इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो 13u दिस इज 8 प्लस 4v अपॉन 9 प्लस 7v इक्वल्स टू 101। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 24, 8 में 9 10 प्लस डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7v इज इक्वल्स टू 101। और 9 यहाँ पर हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं होल इक्वेशन को 9 से। तो ये 9 9 कैंसिल, इट विल बी 104 प्लस 52v प्लस 63v इज इक्वल्स टू 909। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं 5 6 5 11 इक्वल्स टू 909 और इसको हम ले जाते हैं उस साइड पर 104। It will be equal to 50805. This is 115 u. No, this is v. So v will be equal to 805 divided by 115. तो इसको हम देख लेते हैं किससे डिवाइड होता है ये 115। सेवन से कर लेते हैं, 7 5 35 3 7 7 8 9 10 7 7 8। तो ये 7 से जा रहा है, दिस इज 7। तो v आ गया आपका 7। अब v की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड में, 8 प्लस 4v अपॉन 9, 8 प्लस 4v अपॉन 9। 8 प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 9। तो 8 प्लस 4 7 28 अपॉन 9, दिस इज 36 अपॉन 9, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमारे u आ गया 4 एंड v आ गया 7। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/x। तो 1/x इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 4। तो जो भी u की वैल्यू है हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो x हमारा 1/4 होगा। उसी तरह से जो भी आपकी v की वैल्यू होगी हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो y आ जाएगा आपका 1/7। तो ये हो गया आपका x एंड y की वैल्यू। और ये क्वेश्चन हमने किया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे जो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। चलिए करते हैं। ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन। क्वेश्चन है आपका 5/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 1 एंड 3/2x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दिख रहा है हमको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। सबसे पहले तो वही सेम स्टेप होगा, 1/x को हम u लेते हैं और 1/y को हम v लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। तो ये हो रहा है आपका 5u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ये तो आपकी इक्वेशन बन गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी इक्वेशन 3/2u प्लस 2/3v इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर जो है कोफिशिएंट जो है वो भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका एलसीएम देख लेते क्या है, 3 और 2 का एलसीएम क्या है 6 है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, दिस विल बी 6 और दिस इज 9u प्लस 4v इक्वल्स टू 5 एंड आवर फाइनल इक्वेशन विल बी 9u प्लस 4v इक्वल्स टू 30। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन दोनों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। तो हम एलिमिनेशन मेथड ले रहे हैं, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करूँगी। ये देखते कैसे करना है, 9u प्लस 4v इक्वल्स टू 30। तो अभी स्मॉलर कोफिशिएंट क्या है, v के हैं। तो क्या करूँगी मैं, v के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूँगी, यानी इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है अब, it is 20u minus 12v equals to 4 and this is 27u plus 12v equals to 90। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 747u इज इक्वल्स टू 94। यहाँ से u आ जाएगा आपका 94 डिवाइडेड बाई 47।
तो 7 × 14 ये आ जाएगा आपका 2। तो u की वैल्यू आ गई आपकी 2। उसी तरह से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे 5u + 3v इक्वल्स टू 1। 5u + 3v इक्वल्स टू 1। प्लस है कि माइनस, फाइंड कर लो, माइनस है, यहाँ माइनस हो गया। तो यहाँ पर 5 × 2 - 3v इक्वल्स टू 1। दिस इज 10 - 3v इक्वल्स टू 1। This 10 will go this side, फिर -3v -1 - 10 इट इज़ -9। और v हो जाएगा हमारा, यहाँ से कैंसिल हो गया, v हो जाएगा हमारा 9/3 यानी कि 3। तो v हो गया हमारा 3। तो u और v की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं टेकिंग देयर रेसिप्रोकल। तो u हमारा क्या था, u है हमारा 2 और v है हमारा 3। तो what is u? It is 1/x, and what is v? It is 1/y. Therefore x will be reciprocal of u. Whatever the value of u you will get, that is your the reciprocal of that value will be your value of x. Similarly y will be equal to 1/3. And this is your answer for question number, this is question number 23. Okay, next we have is question number 24. तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम इसको अगेन 1/x को हमें क्या करना है, u लेना है, और 1/y को हमें क्या लेना है, v लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2u प्लस 1/3 v इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर आएगा आपका 1/3u प्लस 1/2v इक्वल्स टू 13/6। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर दिख रहा है हमको डिनोमिनेटर्स में दो अलग अलग नंबर है, इनका एलसीएम निकालना है। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है। तो 6 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, तो दिस इज 6 यानी u/2 प्लस v/3 इक्वल्स टू 6 × 2। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, तो आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो ये आ जाएगा 2v इक्वल्स टू 13/6 × 6। नाउ योर इक्वेशन विल बी, दिस इज u, तो ये कैंसिल होगा और यहाँ आएगा 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कैंसिल होगा, तो ये आएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू, दिस 6 विल कैंसिल आउट एंड दिस इज 13। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपका क्वेश्चन ईजी हो गया है। तो हमें क्या करना है, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12 एंड 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। तो आप किसी का भी कोफिशिएंट ले लिए, मैंने मान लिया u का कोफिशिएंट ले लेती हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, एंड वी विल गेट 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 24 एंड 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 36, सॉरी नॉट 36, 39। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5v एंड ये हो जाएगा आपका 15 -15। तो यहाँ से u आ जाएगा आपका 15/5 मतलब कि 3। तो u आ गया आपका 3, और इस u की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से ये आपकी किसकी वैल्यू है, v आया है, दिस इज v नॉट u। 3u plus 2 into 3 equals to 12. 3u plus 6 equals to 12. The 6 goes this side. So 3u equals to 6. 12 minus 6 is 6. तो ये हो जाएगा 3u is equals to 6। तो u हो जाएगा आपका 6/3 यानी कि 2। तो u की वैल्यू आ गई 2, v आ गया आपका 3। तो what is u? It is 1/x, and what is v? It is 1/y. तो x will be equal to 1/2 and y will be equal to 1/3. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक बात याद रखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 1/x और 1/y वाली जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।